वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके 6 वीडियो लेक्चर में CP311 माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज यूनिट सेकेंड। टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अंकुर शर्मा, AP स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री पर। हर एक वीडियो को हम आउटलाइंस के साथ शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में किन किन आउटलाइंस के बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो पहली जो स्लाइड है हमारी वो आउटलाइंस के बारे में है, और आउटलाइन से हमें ये पता पड़ रहा है कि हम इन बिंदुओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आउटलाइंस में फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री इन वर्ल्ड। इसके बाद में है इंडियन हिस्ट्री। फिर है प्रैक्टिकल अप्रोचेस। इसके बाद में है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब वही रेफरेंसेस कि जिन जिन स्रोतों से हमने चीज़ों को पढ़ा है, लिया है, देखा है, उनका रेफरेंस कोट करना। इन 4 आउटलाइंस में हम अपने लेक्चर हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जो 6 वीडियो लेक्चर है उसको ख़त्म करेंगे। ये आउटलाइंस हैं। हम पहली स्लाइड से हिस्ट्री इन वर्ड्स से शुरू करते हैं। हिस्ट्री। प्लांट टिश्यू कल्चर is the aseptic culture of cells, tissue organs and their components under defined physical and chemical conditions in vitro. लेबोरेटरी कंडीशंस में, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस के द्वारा एसेप्टिक मतलब जहाँ किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन नहीं है, वहाँ पर सेल कल्चर्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स के कंपोनेंट्स के द्वारा एक डिफाइंड फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस में, अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में जहाँ आपकी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, वहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर को किया जाता है। द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर was proposed by Gottlieb Haberland in his address to the German Academy of Science in 1902 on his experiments on the culture of single cells. In 1902 on his experiments on the culture of single cells. Historically, Henry Louis Duhamel du Monceau, 1756, pioneered the experiments on bound healing in plants through spontaneous callus, unorganized mass of cells, formation on decorticated region of elm plants. नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे ये कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं, ये भी हिस्ट्री के दायरे में आता है। इन साइंटिस्ट ने कुछ एडवांसमेंट्स या अचीवमेंट्स किए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को जूम करके अब आपको पूरा विजिबल होगा, ये है ना। ये एक तरफ ईयर है आपका, एक तरफ वर्कर है, एक तरफ एडवांसमेंट्स हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1902 में हेवरलैंड साहब ने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल। 1904 में हैनिंग ने कल्चर ऑफ एम्ब्रियोजेनिक टिश्यू ऑफ क्रूसीफर्स।
1922 में रोबिन्स ने इन विट्रो कल्चरिंग ऑफ रूट्स, 1925 में लीबैच ने ज़ाइगोटिक एम्ब्रो कल्चर इन लाइनम, 1934 वाइट ने कल्चर ऑफ रूट्स ऑफ टोमेटो प्लांट, 1939 में गॉटवर्ड वाइट एंड नोवकोट ने सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडेफिनिट कल्चर, 1941 ब्रॉन ने कल्चर ऑफ क्राउन गॉल टिश्यूज, 1945 लू ने कल्चर्स फ्रॉम स्टेम टिप, 1955 मिलर ने हार्मोन काइनेटिन डिस्कवर्ड किया, स्कूज एंड मिलर 1957 ने ऑक्सिन को डिस्कवर्ड किया, ठीक है। साइटोकाइनिन रेशियो रेगुलेटर्स के ऑर्गन फॉर्मेशन किया, मीन्स डिस्कवर्ड दैट ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो regulates the organ formation. 1960 Bergman development of plant technique for isolation of single cell. 1970 Power successful protoplast fusion. 1970 में महेश्वरी एंड गोहा सक्सेसफुल फॉर एंथर कल्चर. 1971 तकावी plants regenerated from protoplasts. 1974 Reinhardt biotransformation in plant tissue culture. 1978 Melchers production of tomato hybrids पोमेटो बनाया एक टोमेटो और पोटैटो से, वो जो 1978 ने मेल्चर्स ने प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो हाइब्रिड्स पोमेटो को बनाया. ये कुछ वर्कर्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जिनके ये एडवांसमेंट और अचीवमेंट्स हैं, इनकी चर्चा की. अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे. फिर हिस्ट्री में ही हम आते हैं. Boching 1878 suggested the presence of polarity as a key feature that guide the development of plant fragments. He observed that the upper portion of a piece of a stem always produce buds and the basal lesion produce callus or roots. Boching 1878 ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अपर पोर्शन ऑफ अ पीस ऑफ स्टेम, तने के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमेशा बड को जन्म देता है या प्रोड्यूस करता है, और जो वायवीय भाग तने के नीचे के जो बेसल पोर्शंस होते हैं वो हमेशा कैलस और रूट्स को डेवलप करते हैं. ये थ्योरी बोचिंग 1878 ने दी है. इन 1902 अ जर्मन बॉटनिस्ट गॉटलिब हेवलैंड developed the concept of culture of isolated cells of Tradescantia in artificial conditions. Through his experiment, failed to induce the cells to divide. In 1902, a German botanist Gottlieb Haberland developed the concept of culture of isolated cells of Tradescantia in artificial condition. Through his experiment, failed to induce the cell to divide. Now the next slide is, he did not succeed because by that time even auxin was not discovered. But he lent a foundation to plant physiology. He described the cultivation of mesophyll cells of Lamium purpureum and Echornia crassips, epidermal cells of Ornithogalum and hair cells of Pulmonaria. Cell survived for 3-4 weeks. Due to this endeavor, Haviland is regarded as the father of tissue culture. Haviland is regarded as the father of tissue culture. Most importantly, he suggested the concept of totipotency. Haviland टिश्यू कल्चर के फादर के साथ साथ
ज़्यादातर उन्होंने टोटिपोटेंसी के कॉन्सेप्ट को भी दिया है। फ्रॉम 1902 to 1930 attempts were made for organ culture. Henning 1904 isolated embryos of some crucifers and successfully grew on mineral salt and sugar solutions. The two important discoveries made in the mid 1930s, which gave a big push to the development of plant tissue culture techniques, were: first is identification of auxin as a natural growth regulator, and recognition of the importance of vitamin V in plant growth. In 1934, Gottfried had cultured cambium cells of some tree species, Salix caprea, Populus nigra, or nope solution containing glucose and cysteine hydrochloride, and recorded that they proliferated for a few months. Now the next slide is diagrammatic representation steps in general techniques of plant tissue cultures. First step में intact plants, existence of explants, proper trimming of explant, surface sterilization and explants, sterilization of glass beers, explant bathed in sterilized distilled water, cultured medium is slide in autoclave, inoculation of explants in callus medium under aseptic conditions, incubation under suitable conditions for proper culture, subculating for obtaining desired results, and plant transfer. पीपीटी में भी अच्छे से आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे जूम कर देता हूँ जो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पीपीटी में आप और अच्छे से देख पाएंगे। पीपीटी भी दूंगा, इसकी एक पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री में द फर्स्ट कंटिन्यूसली ग्रोइंग टिश्यू कल्चर फ्रॉम कैरेट रूट कैम्बियम वर एस्टेब्लिश्ड बाय गॉथरेट इन 1939. White 1939 reported the White, a scientist in 1939, reported the establishment of similar cultures from tumor tissue of the hybrid Nicotiana glauca into Nicotiana langdorffi. Then the possibility for cultivation of plant tissues or unlimited period was announced simultaneously by P.R. White 1939 and R.J. Gothret 1939. Gothret and White during 1930-40 were responsible for establishing the media composition. Subsequent detailed work by Raghavan and Torre 1963, Norstrong 1965 and others lead to the development of synthetic media for the culture of younger embryos. Now the next slide is during 1940 to 1970, suitable nutrient media were developed for the culture of plant cells, tissues, protoplast, anthers, root tips and embryos. In vitro morphogenesis, that is regeneration of complete plant from cultured tissue of plants, was always successfully done. ये पूरा हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, एक एक समझाता हुआ नहीं, एक एक बताता हुआ ही आपको चला जा रहा हूँ. In 1957, Skuse and Miller put forth the concept of hormonal cultron of organ formation. Muricis was instrumental in giving the techniques of in vitro culture a status of a viable practical approach to propagation of horticultural species. He worked extensively for the popularization of technique by developing a standard method for an in vitro propagation of several species ranging from ferns to foliage, flower and fruit plants. The first true plant tissue culture were obtained by Gothret from cambial tissue of Acer pseudoplatanus. He also obtained success with similar explants of Ulmus campestre, Robinia pseudoacacia and Salix caprea using agar solidified medium of nope solution, glucose and cysteine hydrochloride. Explants mature non-dividing and differentiation cells, differentiation,
कैलस अनडिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, फिर रीडिफरेंशिएशन हुआ एंड न्यू प्लांटलेट्स का निर्माण हुआ, वो भी डिफरेंशिएटेड सेल्स के द्वारा. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज इंडियन हिस्ट्री. In India, work on tissue culture was started during mid-1950s at the Department of Botany, University of Delhi by Panchanan Maheshwari, who is regarded as the father of embryology in India. During 1960s, the Botany School at the University of Delhi, led by P. Maheshwari, became actively engaged with an in vitro culture of reproductive organs of flowering plants. Kanta 1960 developed the technique intra-ovarian pollination and test tube fertilization. Different tissue culture methodologies were involved for morphogenic studies involving ovary, embryo, endosperm, ovules, etc. At the University of Delhi, Sipra Guha Mukherjee and S.C. Maheshwari 1964-1967 for the first time developed the haploid through anther and pollen cultures. Haploid plants from pollen grains were first produced by Maheshwari and Guha in 1964 by culturing anthers of Datura. Next slide is diagrammatic representation of sterilized condition. ये laminar air flow है, आपकी लैब में भी है. आप इस laminar air flow को हॉर्टिकल्चर लैब में भी देख सकते हैं और क्रॉप फिजियोलॉजी लैब में भी देख सकते हैं. इसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोक्लेव होता है, बीइंग बैलेंस होता है. बायोकेमिस्ट्री लैब में भी है ये. बीइंग बैलेंस है, मैग्नेटिक स्टायरर है, पीएच मीटर है, लेमिनार एयर फ्लो हुड है, लाइट मीटर है, ग्लास वेयर्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, फोर्सेप्स हैं, नीडल्स हैं, स्पेचुलास हैं, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रिज, इंक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन, माइक्रोस्कोप, रोटरी शेकर, इसके बाद में स्प्रिट लैम्प्स, माइक्रोपिपेट्स. ये हॉर्टिकल्चर लैब में नहीं, ये बायोकेमिस्ट्री लैब में है जिसमें मयंक सर बैठते हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं. इसके बाद ये रेफरेंसेस हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया. फ्री वेब रिसोर्सेज, भोजवानी एस एंड रजदान MK 1996 प्लांट टिश्यू कल्चर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस. एक रिवाइज्ड एडिशन है स्टडीज़ इन प्लांट साइंस वॉल्यूम 5. इसके बाद में टी ए थॉर्पे 2007 हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी 169 से 180 पेजेस. इसके साथ साथ थैंक यू, धन्यवाद. फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी. प्लांट टिश्यू कल्चर का ही होगा वो.